अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसी ख़ातून से जो केरला से तो ताल्लुक़ रखती हैं। 1988 से आप एजुकेशन फ़ील्ड में काम कर रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर भी हैं और इस वक्त जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुन्निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप में बहुत सारी सलाहियतें हैं और आप ये भी चाहती हैं कि हिंदुस्तान की हर मुस्लिम ख़वातीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करे और हिंदुस्तान में कौम को तरक्की दिलाने के लिए कोशिशें भी करे। आइए हम इनसे जानते हैं कुछ सवालात के ज़रिए से कि बाजी आप हमें बताइए कि आप मुस्लिम ख़वातीन को हिंदुस्तान में इस वक्त आपको क्या उनकी पोजीशन दिखाई दे रही है? आप क्या समझती है इस वक्त हमारी क्या मुस्लिम ख़वातीन की क्या हालात है इस वक्त? मुस्लिम ख़वातीन का अलग से हालात नहीं, लेकिन हर हिंदुस्तान समाज में, हमारा मुल्क में ख़वातीन का पोजीशन जो होना चाहिए वो नहीं है। बहुत सारे मसाइल है, जहेज़ के लेकर शराब का ऊपर भी, शराब के वजह से भी बहुत सारे जुल्म हो रहा है। हुकूमत का भी अप्रोचेबल नहीं है, लीगल सिस्टम भी उनके लिए जितना फेवरेबल सिस्टम नहीं है उतना होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे रुकावटें हैं, ख़वातीन के लिए एजुकेशन फील्ड में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा हर एक के लिए है। और जो प्रॉब्लम्स पूरा एक माइनॉरिटी सेक्शन होने के नाते मुस्लिम सोसाइटी फेस करते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा जुल्म और प्रॉब्लम्स मुस्लिम ख़वातीन भी फेस करते हैं। देखिए, मुस्लिम ख़वातीन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, लेकिन इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन की क्या पोजीशन है? यानी इस्लाम मुस्लिम ख़वातीन को क्या हुकूक देता है? देखिए, सूरह तौबा आया वर्स नंबर 71 में ये बात आता है कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बादिन यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सो मुमिन मर्द और मुमिन औरत दोनों एक दूसरे को मदद करने वाले हैं, बादुहुम औलियाउ बाद। एंड देन ये बात आता है कि उनका काम क्या है, वो क्या करना है। यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों को दूर करना है, अच्छाइयों को फैलने के लिए कोशिश करना है। तो वही सेंटेंस में, वही आयत में ये बात भी है कि वो नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं। तो ये पूरा हुक्म ख़वातीन के लिए एक ही आयत में है। फिर भी लोग के मन में ये शक है कि क्या ये काम सोशल वर्क, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना, बुराइयों दूर करने के लिए काम करना, ये सिर्फ मर्द हजरात का काम है। ऐसा नहीं है। क्लियरली इट इज़ बीइंग सेड वो काम ख़वातीन भी करना है, मर्द हजरात भी करना है। यही है ख़वातीन का ड्यूटी कुरान मजीद के मुताबिक। यानी कि मर्दों और औरतों के लिए यकसा हुक्म है, करने के काम उनके एक ही है। और उनसे भी पूछूंगी, तो क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को भी किसी इज्तिमाइयत से जुड़ना चाहिए और किसी जमात से वाबस्ता होकर अपने एक्टिविटीज़ को करना चाहिए? देखिए, ये काम हम अकेले भी कर सकता है, दूसरों को जोड़ करके एक तंजीम बन के, एक टीम बन के भी कर सकता है। असल में फ़ायदा इसमें है कि अगर हम एक टीम में एक साथ जोड़ के एक जमात के ज़रिए अगर हम करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप बहुत दूर तक पहुंचना चाहते हैं तो एक साथ जोड़ के जाना है। ये एक जनरल परसेप्शन है, जनरल थिंकिंग है। इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअ, ला जमाअ इल्ला बिल इमारा। तो जमाअत कायम करना, अगर 3 लोग एक सफ़र शुरू करते हैं तो उनमें से एक को कायद बन के एक टीम, एक ग्रुप बन के ही हम काम करना है। उसमें बहुत सारे फ़ायदा है। 1+1 का मतलब 2 नहीं है। इसमें 1+1 में हमारे लिए 100 टाइम्स भी फ़ायदा मिलेगा या 1000 टाइम्स भी हमको फ़ायदा मिलेगा। तो एक साथ जोड़ के समाज के अंदर एक टीम बन के, एक ग्रुप बन के अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
समाज में काम करने की बात आप कर रही हैं, तो ख़वातीन के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो समाज पर असर डाल सकती है? नो, क्वालिटीज़ ऑलरेडी मौजूद है ख़वातीन के अंदर। हमदर्दी, कंपैशन, ये सारी चीज़ ख़वातीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारे समाज को बेहतर करना, फ्यूचर जनरेशन को उनके लिए तरबियत देना, ये हमारे फितरत में है, ख़वातीन के फितरत में है। वो हम इस्तेमाल करना है, अच्छा मौका ढूंढ के मौका इस्तेमाल करके हम उसके लिए काम करना है। ख़वातीन के अंदर ऑलरेडी नेचुरल उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसको वो इम्प्रूव कैसे कर सकती है? क्योंकि आज हमारे पास ऐसे हो गया है कि एक रूटीन बन गई है, अगर मैं घर है, मेरा घर का काम है या जॉब है, फिर मेरे बच्चे हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। तो हम सोसाइटी के लिए, समाज के, कौम के लिए, तरक्की के लिए, मतलब क्योंकि एक माशरे के बिना तो एक फ़र्द नहीं रह सकता, चाहे आप घर में कितना भी अच्छे हो, लेकिन आपको बाहर तो जाना ही है, काम करना ही है। तो उस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए 2-3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए, इस्लाम का पहला हुक्म, कुरान मजीद का पहला हुक्म क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ये हुक्म दोनों के लिए कंपलसरी है, मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी अपना एजुकेशन जारी रखना है। जब वो छोटे हैं तो लड़का या लड़की, उनके लिए एजुकेशन देना, इल्म देना माँ बाप का फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम अडल्ट होंगे, उसके बाद हम खुद उसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम हासिल करना है, इल्म हासिल करने के लिए आखिर सौस तक हम कोशिश करना है। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रैक्टिकली हमको करके दिखा दिया, वो ये है कि फैसिलिटेट करना, ख़वातीन को समाज के अंदर इन्वॉल्व करके, पेनेट्रेट करके समाज के लिए, समाज का बेहतरी के लिए जो अपने अंदर सलाहियत है वो इस्तेमाल करके काम करने के लिए उनको फैसिलिटेशन करना है। वही फैसिलिटेशन का एक हुक्म है, वो लोअर योर आइज़, आँखों नीचे रखो, मर्द हज़रात से बोला। कपड़े के बारे में हिजाब पहनने के लिए बोला, जब आप बाहर निकलेंगे, तो वो एक फैसिलिटेशन है। ऐसा आप देखिए, मस्जिद उस वक्त, उस ज़मान में मस्जिद थे सब सेंटर, लर्निंग सेंटर, कल्चरल सेंटर, हुकूमत का सेंटर, काउंसलिंग का सेंटर, सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं। वहाँ भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तिलावत छोटा कर दिया। इसलिए है कि ख़वातीन को भी अपना, जब एक बच्चा रो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तिलावत छोटा करके जल्दी नमाज ख़त्म कर लिया। इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनका अम्मी का मन में फीलिंग नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कह सकता था कि आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ख़वातीन के लिए मस्जिद में आना, नमाज़ पढ़ना कंपलसरी नहीं है, आप घर में भी नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज रिड्यूस करके, तो फैसिलिटेशन, उनको एनकरेज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और उनको जो सलाहियत उनके अंदर है वही सलाहियत सोसाइटी में इस्तेमाल किया, चाहे एस्ट्रोलॉजी में या मेडिसिन में या दीनी तालीमात में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपके दीन के आधा हिस्सा इनसे सीख लीजिए बोल के आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पॉइंट आउट करके बोला। तो हम जानते हैं ना, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितना हदीस, 2000 से ज़्यादा रिवायत उनका है। तो दीन का आधा हिस्सा मर्द हज़रात भी उनसे ही सीख लिया। तो फैसिलिटेशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, हमारा स्कूल्स के अंदर वीमेन फ्रेंडली, गर्ल्स फ्रेंडली, लेडीज़ फ्रेंडली होना चाहिए। पूरा सोसाइटी का माहौल ऐसा ही बनाना हमारा हुकूमत का, जो लोग रूलिंग में है उन लोगों का काम है। ख़वातीन को भी सोसाइटी में अमन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
फ्रीली एंगेज करने का मौका, माहौल क्रिएट करना सबका जिम्मेदारी है। जी, लेकिन आज हमारे समाज में अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत कम हमें दिखाई देती है, क्योंकि आज ख़वातीन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसाइल है, चाहे वो घर में हो या जॉब प्लेस पे हो या बाहर वो जा रही हो, तो वहाँ पर उसे वो आज़ादी, वो हुक्म नहीं दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? इसी वजह से ख़वातीन को जो उनके अंदर सलाहियतें हैं वो पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब एक खातून के ऊपर जुल्म होता है उसका रिज़ल्ट पूरा फैमिली में होंगे, बच्चे के ऊपर, और उनका कैरेक्टर भी अफेक्ट होंगे, वो लोग भी इनसिक्योरिटी फीलिंग पैदा होंगे। तो इसलिए पूरा नया जनरेशन को भी वो उसका असर पड़ेगा। तो अगर एक सोसाइटी का सक्सेस के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको अच्छी तरह उनका एजुकेशन में उनका सलाहियत डेवलप करने में सब मिलकर कोशिश करना है। जी, ताकि जमात इस्लामी हिंद का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? ख़वातीन को तरक्की के लिए, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए वो क्या प्रोग्राम बना रही है? जमात इस्लामी ग्रास रूट लेवल से लेकर पूरे मुल्क की सतह पर हम बहुत सारे कोशिशें जारी रखा है। तालीमी इस्लामी तालीमात देने के लिए कुरान लर्निंग प्रोग्राम्स है, हफ्तेवारी प्रोग्राम्स है, इज्तिमा रखते हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हो रहा है कुरान मजीद के ऊपर या हदीस सुन्नत पढ़ने के लिए, तारीख़ पढ़ने के लिए, और जनरल टॉपिक्स के लेकर भी हर ख़वातीन के लिए जो फ़ायदा उनके हैं वो उसी टॉपिक्स पर भी बहुत सारे डिस्कशंस और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जारी रखा है। कॉम्पिटिशन्स भी हम रखते हैं, क्विज़ प्रोग्राम्स वगैरह, और उनको इन्वॉल्व, उनका सलाहियत हम इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं। और मुल्क नेशनल लेवल पे हम एक ई मैगज़ीन निकलते हैं, 2 ई मैगज़ीन्स हम निकलते हैं, एक उर्दू में हादिया, एक अंग्रेज़ी में औरा। ये मैगज़ीन के ज़रिए भी कुछ उनको रहनुमाई मिलते हैं और उनका सलाहियत इस्तेमाल करने का एक मौका मिलते हैं। देखिए, लिखना ये सलाहियत ख़वातीन के लिए बहुत आसान से कर सकता है, घर में बैठ के ही लिख सकता है, भेज सकता है। लेकिन आजकल इवन मौजूदा हालात में इवन जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलते रहता है। तो इसलिए हमारा कोशिश ये है कि पॉजिटिव चीज़ सामने आना है। और बहुत सारे NGOs के ज़रिए भी जमात इस्लामी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अपने पैर में खड़े होने के लिए, ऐसा भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुल्क की सतह पर और स्टेट लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल। ज़्यादा प्रोग्राम्स हम ग्रास रूट लेवल में ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए ज़्यादा ख़वातीन फ़ायदा उठ सकता है। इसलिए हमारे पास यंगस्टर्स भी आज बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे मुल्क का, तो उनके लिए आज आप क्या देखती हैं कि एक तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन अपने मॉरल्स है, अपना एजुकेशन है, अपनी जो क्वालिटीज़ है अखलाक़ी, वो चीज़ें उन्होंने छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ हैं जो बिल्कुल भी एजुकेशन में के मैदान में पीछे हैं। तो ये बैलेंस किस तरह से करें और हमारे यंगस्टर्स के लिए क्या फ्यूचर है? ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। बहुत सारे इसम्स, उसका इन्फ्लुएंस, असर बहुत ज़्यादा है आजकल नौजवान के अंदर, सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए फैलते रहते हैं कि ऐसा सोच, इंडिविजुअलिज्म, ये मेरा ज़िंदगी है, ये मैं खुद उसके ऊपर जो चाहे वो करेंगे, मैं खुद मेरा डिसीजन लेंगे, और एल्डर्स को, माँ बाप को कोई अहमियत नहीं है, ऐसा भी सोच फैलते रहते हैं। जेंडर के बारे में भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग सोच और थियरीज़ और नज़रियात आते रहते हैं, LGBTQ वगैरह। तो इस दौरान हम
हमारा एक तंजीम है GIO बोल के, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बोल के, लड़कियों के लिए जमात इस्लामी के अंदर ही एक तंजीम है। उसके ज़रिए हम हफ्तेवारे प्रोग्राम्स लड़कियों के लिए रखते हैं। उसमें कुरान असल प्रॉब्लम ये है कि दीनी तालीम, असल दीन क्या है, कुरान क्या कहते हैं, सुन्नत में क्या हमारे लिए रहनुमाई है, वो असल में उनको टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलते हैं आजकल, क्योंकि मदरसा एजुकेशन नाम सिर्फ नेमली कुछ हासिल करते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह, उसके पीछे एक कंपटीशन है आजकल वो, तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलते हैं लड़कियों को, और लड़के को भी एजुकेट करने में, मदरसा एजुकेशन कुरान मजीद के ऊपर ज़्यादा गहराई में इल्म हासिल करने में, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आजकल ई दुनिया में हर एक मुफ्ती है, हर एक फ़िक़्ह के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे गलतियाँ भी, गलत चीज़ भी, कंफ्यूजिंग चीज़ भी फैलते हैं। तो असल इल्म क्या है, असल दीनी इल्म क्या है, वो उनको एजुकेट करने के लिए हम हफ्तेवारे प्रोग्राम्स या मंथली प्रोग्राम्स उनके लिए भी रखते हैं। और लिटरेचर भी, बहुत सारे लिटरेचर भी इन सब्जेक्ट्स में, अंग्रेज़ी में या बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में भी हम निकलते हैं उनको पढ़ने के लिए, देने के लिए। अभी एक सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जो घरेलू आम ख़वातीन हैं वो सब, उनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन वो यूज़ करती हैं, और उस पर यूट्यूब है या व्हाट्सअप है, वो उतने चीज़ों तक महदूद रहती है। या अगर हम हमारी जनरेशन्स को भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंस्टा है, टिकटॉक है, या रील्स वगैरह बनाना है, तो इसका इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, मतलब जो ख़वातीन है वो घर बैठे भी उसका क्या पॉजिटिव यूज़ कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। देखिए, मोबाइल फ़ोन एज सच वो एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वही है प्रॉब्लम। मोबाइल के ज़रिए ही बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे असल इल्म, अगर आप कुरान मजीद कैसे अच्छा किरात सीखना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके अच्छा क़ारीन का किरात सुन के आप अपना तजवीद अच्छा बेहतर कर सकता है। कुरान सुनने में आपको अच्छा किरात निकल सकता है, ट्रांसलेशंस बहुत मौजूद हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मोबाइल, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेंगे तो बहुत सारे चीज़ आते हैं, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो इसलिए वहाँ वक्त गुज़र के फाइनली एक ख़ातून का एक एग्ज़ाम्पल है, उन्होंने अपना बच्ची स्कूल से घर आने में देर हो गई, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाया स्कूल में फ़ोन करने के लिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन उठ के देखा कुछ मैसेजेस आया है, तो वो देख के उनका वक्त गुजर गई, उन्होंने भूल गई कि इसलिए मैंने फ़ोन उठ लिया, हाथ में ले लिया। तो यही है मसला। तो ये मसला ख़त्म करने के लिए एकदम हम मोबाइल फ़ोन बैन नहीं कर सकता है। आजकल वो बहुत ज़रूरी है, एक ज़रूरी चीज़ हो गया है। लेकिन उसको कैसे पॉजिटिव अंदाज में, पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली कैसे हम इस्तेमाल कर सकता है, कैसे पॉजिटिवली एंगेज कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ अभी हम अलग अलग लैंग्वेजेस में शॉर्ट वीडियोस, मैसेजेस भी हम बन के भेजते हैं। और हादिया मैगज़ीन्स भी मोबाइल फ़ोन में लेके ही हम पढ़ सकता है। हर दिन हम एक आर्टिकल शेयर करते हैं, हमारा रीडर्स क्लब का ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, उसके यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं। हाँ, यूट्यूब में भी हम ऑडियो वीडियो शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ऑडियोज़ और वीडियो शेयर करते हैं। तो क्या हम करना है कि रिप्लेस करना है जो गंदे चीज़ मोबाइल फ़ोन में या ये वर्ल्ड में है, दुनिया में है, उसको हटा के, हम उसको हटा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ डालना है जिसको इस्तेमाल कर सकता है, वो है ये सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन में देख के पढ़ के ऐसा नहीं होना चाहिए, फिज़िकली भी कुछ एक्टिविटीज़ होना चाहिए, कुछ पॉजिटिवली फिज़िकली भी बाहर निकल के नेचर के साथ फ्रेश एयर
मिल के कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नौजवान को देना है उनको इसमें हटाने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल उसका भी वो भी बहुत कम हो गया। अपने घर में अपने कमरे में बैठ के मोबाइल फ़ोन में देखते देखते फिजिकली भी ये अफेक्टेड हो रहा है। बहुत तो इसलिए उनको पॉजिटिवली एंगेज करना है। वो भी हमारा वीकली इज्तिमास में, मीटिंग्स में, उसके लिए भी कोशिश हो रहा है। तो ये आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं ख़वातीन को, और सभी को हो रहे हैं जो भी अगर काम नहीं करते हैं, बाहर जाकर या एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक ख़ातून का आज ये भी मसला अगर हम देखें तो बहुत सारे दुनिया में हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। वो सुन के एक तरह से डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। तो ख़वातीन किस तरह से अपनी ज़िंदगी को या अपने रेगुलर जो डेली उसकी लाइफ है उसको किस तरह से गुजारे कि वो खुश भी रहे और सेहतमंद भी रहे? देखिए, आजकल जो ड्रामे वगैरह मोबाइल के ज़रिए आता है ना, यूट्यूब में वगैरह, उसमें असल में डिप्रेशन जो अपना शौहर बाहर है, ऑफिस में है, उनके बारे में एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उनके बारे में कंफ्यूजन, डाउट, शक, क्या वो ऑफिस में क्या करते हैं, वहाँ भी लेडीज़ रहेगा, उनके साथ उनका ताल्लुकात क्या है, ऐसा एक सोच घर में बैठने हुए लेडीज़ के मन में फैलने में ये ड्रामास, वीडियोस, ड्रामास वगैरह वो जो जारी रखा है ना, उसका एक इन्फ्लुएंस वो भी है। वो नंबर 1। नंबर 2, अपना घर का काम पूरा छोड़ के हर वक्त इसमें है तो उनका हेल्थ भी अफेक्टेड हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो वक्त हमने पॉजिटिवली हमारा कुरान मजीद पढ़ने के लिए, इल्म, अच्छा इल्म सीखने के लिए और कुछ टैलेंट्स, सलाहियत मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वही वक्त इसमें गुज़र के वेस्ट हो रहा है। तो हमारा ख़वातीन ये ध्यान रखना है कि चाहे कुछ एंटरटेनमेंट्स, न्यूज़ वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वक्त का अहमियत क्या है, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए मेरे वक्त का अहमियत क्या है, वो ध्यान रखना है हर वक्त। तो हर एक मिनट के लिए हम हिस्सा देना पड़ेगा। फ्री टाइम, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम के बारे में सवाल ज़रूर होंगे आखिरत में। अल्लाह, तो इसलिए है कि फ्री टाइम मीन शैतान हमारे साथ है, तो हम इसको ध्यान रखना है कि अब प्लानिंग होना चाहिए। हम फैमिली बजट के बारे में कहते हैं ना, फाइनेंशियल बजट, टाइम का भी एक बजट होना चाहिए। इतना 24 आवर्स मेरे पास है, तो यही 24 आवर्स में मैं क्या क्या करना है। 4 तरह का ड्यूटीज़ है हमारे लिए। एक है अल्लाह ताला के तरफ से हमारा ड्यूटी, हमारा दीन का ड्यूटी, हमारे ऊपर ही खुद हमारे लिए ड्यूटी है, हमारा इल्म, हमारा फिज़िकल हेल्थ और हमारा इल्म। दूसरा है जो ख़ानदान है हमारे घर में, बच्चे हैं, माँ बाप है, शौहर है, बीवी है, इन सब के साथ सबके लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे ऊपर, तो वो भी हम करना है। दूसरा है हमारा समाज के अंदर, जो मैंने बता दिया आयत के बारे में, वो नही अनिल मुनकर अम्रुम बिल मारूफ, ये हमारा काम है, वो हम करना है। देखिए, सहाबियात के बारे में वाक़यात में ये बात आते हैं कि वो सब अपना कुछ लोग बेवे थी, विडोज थे, छोटे बच्चे थे उनके पास भी, बहुत मेहनत करता था, अपना पॉवर्टी बहुत थी, गरीब लोग थे, तो इसलिए खुद मेहनत करना था अपना 2 वक्त की रोटी के लिए, फिर भी अपना समाज के लिए बहुत काम वो लोग कर लिया। तो ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है। तो आजकल बहुत सारे फैसिलिटीज़ है हमारे साथ, बटन लगा के बहुत कुछ काम हम करवा सकता है। तो इसलिए वो जो वक्त हमारे लिए बचा है, उसी वक्त हमारे लिए, हमारा सेहत के लिए, हमारा फैमिली के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, सलाहियत इम्प्रूव करने के लिए, समाज के लिए हम इस्तेमाल करना है।
तब एक औरत बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकती है अगर वो वक्त का सही इस्तेमाल करे तो। देखिए हमारा असल ज़िंदगी का असल हैप्पीनेस, सब कुछ काम इसलिए करते हैं कि थोड़ा खुशी रखने के लिए, लेकिन असल खुशी इसमें है कि समाज के लिए हम कुछ करेंगे। जब हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे उसमें जो खुशी हमको मिलते हैं ना, वो खुशी हम हमारे लिए खुद कुछ काम करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। तो समाज के लिए काम करने में भी हम मेंटली बहुत खुश रहेंगे। डोपामाइन बोल के वो हार्मोन जो हमें खुश रखते हैं, डोपामाइन ज़्यादा क्रिएट होंगे जब हम समाज के लिए कुछ काम के लिए निकलेंगे। दो सवाल है, एक तो ये कि क्या समाज के लिए काम करना हर एक औरत की जिम्मेदारी है या सिर्फ कुछ औरतें अगर कर लिए तो बस हो गया, और दूसरा ये कि समाज में इस वक्त कौन से इशू पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, समाज के लिए काम करना पड़ेगा। ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा घर का काम छोड़ के बच्चे का जिम्मेदारी नहीं निभा के बाहर जाके पूरा 24 आवर्स बाहर ही गुजरना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ एक प्रायोरिटी होना चाहिए। कुछ वक्त ऐसा है कि हमारे पास छोटे बच्चे हैं, 2 साल उम्र का, 1 साल उम्र का, और 2-3 बच्चे हैं, तो उस वक्त हम ज़्यादा तवज्जो उन पर देना है। तो साथ साथ भी कुछ काम हम कर सकता है समाज के लिए। कुछ वक्त ऐसा है कि जब हम 40s, 45, 50s होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वो लोग अपने अपने शादी करके या काम के लिए, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, घर में कोई नहीं है। तो एक औरत बिना घर में अकेले बैठ के ऐसा कुछ ड्रामे वगैरह देख के ज़िंदगी गुजरने के बगैर बहुत ज़्यादा वक्त सोसाइटी के लिए दे सकता है। तो हम इसमें बेसिक रूल ये है कि प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी क्या क्या हम करना है, देखिए बहुत सारे बुराइयां हैं समाज के अंदर। तो जहेज़ का प्रॉब्लम्स है, ख़वातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, घरेलू मसाइल है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, एजुकेट करने की, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अगर मुस्लिम समाज में है तो हर एक को कुरान अरबिक लैंग्वेज नहीं आता है, कुरान पढ़ना अच्छी तरह नहीं आता है। उसमें क्या लिखा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद हुदल लिल मुत्तकीन है, हिदायत है। लेकिन वो हिदायत क्या है, गाइडेंस क्या है, अगर हम नहीं जानते हैं तो इसलिए कुरान में क्या कहा वो सिखाना लोगों को, वो भी एक काम है। उसको बहुत ज़्यादा सारे काम करने का है समाज के अंदर। तो वो काम करने के लिए अगर हमारे अंदर सलाहियत है तो वो सलाहियत उसके लिए हम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बुराइयां हैं समाज के अंदर। तो मैंने बोला ना, ये जहाँ बहुत अंधेरे है, एक छोटा कैंडल अगर आप लाइट करेंगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी आपको पहले तो कुरान को खुद समझ कर पढ़ना होगा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आपको गुजारना है। तो उसमें जो हिदायतें हैं, जिस तरह से आपको तिजारत करना है, जिस तरह से घर की ज़िम्मेदारी है, समाज की ज़िम्मेदारी है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग आपको अदा करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर हम मुसलमान ख़वातीन के रोल की जब बात करते हैं तो हमें बेहतरीन उसका हमको मिलता है तारीख़ में कि तिजारत भी करती थी, इल्म में भी माहिर थी, घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। इस्लाम का फर्स्ट फाइनेंशियर, इस्लामिक मूवमेंट का फर्स्ट फाइनेंशियर कौन है? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आजकल हमारे समाज में यही सोच है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है तो, बिजनेस है तो वो मर्द हजरत का काम है, ख़वातीन नहीं कर सकता है। बट लेकिन आजकल कोविड का दौरान बहुत सारे ख़वातीन इसलिए शौहर का जॉब ख़त्म हो गया, बिजनेस ख़त्म हो गया, तो इसलिए अपने घर में बैठ के ही ऑनलाइन में बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे बिजनेस वीमेन बन गया हमारा पैंडमिक के दौरान। तो जहाँ चाह वहाँ राह हम कहते हैं, लेकिन देर आर मेनी वेज, बहुत सारे
यानी हमारी ख़वातीन में बहुत सारा सलाहियतें हैं हाँ। और वो देखने का भी मौका हमको मिलता है। तो और इस वक्त आप देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सलूशन क्या आपको लगता है कि ख़वातीन अगर चाहे तो तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती है? हाँ, ख़वातीन अगर चाहे तो तमाम प्रॉब्लम निकल सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर ख़वातीन भी कुछ काम करेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर सकता है जी। सिर्फ मर्द नहीं, अगर ख़वातीन भी बादहुम अवलिया व बाद बन के एक साथ मिलकर सपोर्ट करके काम करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है। ये भी है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे बच्चे के लिए हमें देखकर उनके अंदर उनका तरबियत भी है। जी। कुरान क्लास हो रहा है घर में कुछ ख़वातीन को बुला के हम कुरान क्लास करते हैं, हमारे बच्चे भी वो देख के वो सुन के उनके अंदर भी अच्छा सलाहियत पैदा होंगे। जी। तो इनडायरेक्टली उसका असर पॉजिटिवली हमारे बच्चे में भी होंगे। मेरे साथ बच्चे हैं, उनको पैदा करना है, उनको तरबियत देना है, इसलिए मैं समाज का कोई काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं। हम साथ साथ अगर बच्चे के नजरे में इन फ्रंट ऑफ दम अगर साथ साथ उनको भी साथ लेके कुछ काम करेंगे तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव रिजल्ट, उनके लिए भी एक पॉजिटिव इफेक्ट उसमें हो सकता है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे उसका बदला आपको यहाँ पर भी मिलेगा फ़ायदे और आपको आखिरत में भी उसका अजर लाजमन मिलेगा। अजर भी मिलेगा, साइकोलॉजिकली भी उसका इम्पैक्ट बच्चे के अंदर होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये जैसा मैं पहले भी कंटिन्यू कर रही थी इस बात को कि हम इस्लाम में देखते हैं तो एक बेहतरीन हमको मिसालें मिलती है, सहाबियात की है, उस वक्त के समाज की है, लेकिन मुस्लिम कौम इतने सालों से यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही है, लेकिन इसके बावजूद एक आइडियल इस्लामिक का सही नमूना वो अपनी अमली ज़िंदगियों से पेश नहीं कर सकी है। तो उसका क्या रीज़न है? या उसमें जैसे निकाह है इस्लाम में जो होता है सादगी से है। दो रीज़न से ये क्या हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग जब इस्लाम कबूल किया तो सिर्फ यहाँ बहुत कास्ट सिस्टम बहुत सख्त थी, अनटचेबिलिटी वगैरह, तो उससे एस्केप करने के लिए और निकलने के लिए भी बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल किया। लेकिन जब लोग ग्रुप से ग्रुप बन के इस्लाम कबूल किया, उनको एजुकेट करने के लिए कोई भी नहीं थी। यहाँ बहुत कम लोग थे जिन लोगों को अरबिक जानते थे और इस्लाम क्या है, असल इस्लाम क्या है वो जानते थे। तो इसलिए क्या होगा कि जो बुराइयां अपने समाज में पहले जो मज़हब में थी, जो समाज में थी, वही बुराइयों को भी साथ लेके ही वो इस्लाम में दाखिल हो गई। तो ये हिस्टोरिकल रीज़न है, तो वो कंटिन्यू किया जनरेशन से। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान लोग, ज़्यादा लोग, करीबी लोग ही इस्लाम कबूल किया, तो गली में रहने वाले, वहाँ कोई मौका नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आज भी अगर दिल्ली में अगर आप जाके देखेंगे तो गलीज में, मुस्लिम बस्तियों में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं। मैंने वो जहांगीरपुरी में को वहाँ जाके कुछ लड़कियों से मुलाकात करके उनसे पूछा क्यों आप लोग स्कूल ड्रॉप की, क्योंकि वहाँ जिन लोगों से मैंने मुलाकात की उसमें सिर्फ एक लड़की था, वो 12th कंप्लीट किया। अच्छा। तो वो भी बहू बन के वहाँ लिया, तो बाकी सब लोग मैक्सिमम 8th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास ड्रॉप आउट से। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों आप लोग ड्रॉप किया? उन्होंने कहा कि यहाँ सामने यहाँ हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, तो बाहर जाके, दूर जाके बस में ट्रैवल करके और रिक्शा में ट्रैवल करके स्कूल में जाना बहुत उतना सेफ नहीं है, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें मना किया। तो ये एक रियलिटी है। तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हमारा हुकूमत भी इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उतना मदद नहीं किया जितना होना चाहिए। तो वो भी एक रीज़न है। तो मुसलमान लोग खुद कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल केरला में एजुकेशन फील्ड में मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज आजकल बहुत आगे है। क्यों? गल्फ में जाके मुस्लिम लोग
खुद अपना मेहनत में कुछ पैसा, जब उनको पैसा मिला ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए कोशिश की, स्कूल्स बनाने के लिए, स्कूल्स इस्टेब्लिश करने के लिए, कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोफेशनल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसलिए अभी केरला में मुस्लिम लोग के अंदर भी ज़्यादा एजुकेशन बहुत आगे हो गया। तो यानी आप ये कहना चाह रही है कि हुकूमत की तो जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के शहरियों के जो भी मसाइल है उसको हल करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो हमें इस इंतज़ार में नहीं रहना है कि हुकूमत करेंगी तब हम चीज़ों को सहूलतें देंगे। दो तरह हम लड़ाई करना है, ये कि हम हुकूमत जो करना है वो डिमांड करते रहना है, उसके लिए कोशिशें जारी रखना है। दूसरा है हम खुद कुछ मेहनत करना है, हमारा कुछ NGOs बन के, कुछ ट्रस्ट बन के, जो हमारा प्रायोरिटी इसमें होना चाहिए। जहेज वहेज के लिए और दिनों का 2 दिन 1 हफ्ते का शादी करने में, सिर्फ ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है। पूरा एक बाप का पूरा ज़िंदगी का अर्निंग एक लड़की की शादी में लगाना नहीं लगाना है, स्पेंड नहीं करना है। सिंपल है मैरिज, इस्लाम में बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्यों दूसरे मज़हब और दूसरे कल्चर को इमिटेट करके हम भी इस मैदान में कम्पीट करते हैं। तो ये लोगों का अक्सर ये होता है कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कहाँ खर्च करना, हमारा डेवलपमेंटल इश्यूज में खर्च करना है, एजुकेशन के लिए, समाज बेहतर करने के लिए, हमारा इंस्टीट्यूशंस बेहतर करने के लिए, वहाँ हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली हमें बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारा पैसा हम खर्च करना है, सिर्फ जहेज के लिए और सोने ख़रीदने के लिए नहीं होना चाहिए। ड्रेसेस भी, जी बिल्कुल, तरह तरह ड्रेसेस भी। हाँ, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि फजूल खर्चे की एक तरह से आदत पड़ गई है, तो इसमें ख़वातीन भी काफ़ी आगे होती है। तो ये चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट करती है, और ये आदत एक पूरा एक जो हम कहेंगे सार्फियत जो था, पूरा एक तरह से कल्चर बन गया। हमारे जो एड्स है, हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स है, तो हर जगह भी है कि बस आप ख़रीदो जो हो गया है। तो इससे अपने आप को हम कैसा बचा सकते हैं? ये सोच पैदा करना है कि दुनिया में चाहे आपके पास लाखों रुपया का कपड़ा है तो वो पहनने में एक बार आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हैप्पी मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या, दूसरी बार वो पहनेंगे तो उतना हैप्पी नहीं रहेगा। लेकिन वही पैसा अगर आप कुछ इनोवेटिव लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी को मदद करने के लिए, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने के लिए, ऐसा कुछ काम के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा। तो ये सोच लोग के मन में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। यानी अपना पैसा आपको सही जगह पे खर्च करना है, उसमें है हमारा फाइनल और लास्टिंग हैप्पीनेस और लास्टिंग सेटिस्फैक्शन। जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। एक ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास जैसा आपने कहा कि अपने टाइम को सही यूज़ करना चाहिए, अपना टैलेंट को बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए आप जैसे आप देखते हैं कि रीडिंग का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इंटरेस्ट इतना नहीं रहा। आपने बताया ई-मैगज़ीन भी है जिससे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ही कम हो रहा है उसका। तो वो इंटरेस्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और कैसे मतलब कौन सी बुक्स वगैरह है जिसको रीड करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? उसके लिए हम छोटा बुक्स है आजकल ही ना, शॉर्ट मैसेजेस का दौरान है, छोटे मैसेजेस वो पढ़ना पसंद करते हैं लोग। तो इसलिए लंबे किताबें के बजाय छोटा करके हम प्रेजेंट करना है नौजवान के लिए। और रीडिंग हैबिट जब वो छोटे हैं उस वक्त ही उनके अंदर पैदा करने के लिए हम कोशिश करना है। हम भी उनके साथ बैठ के कहानियाँ, किताबें पढ़ के उनको उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कोशिश करना है। ये अभी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर NRC के बाद से या दूसरे बहुत सारे मुस्लिम ख़वातीन हैं जो एक पॉजिटिव वे में काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रही है, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या आपको फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है कि इस तरह हमारी ख़वातीन में भी बहुत पोटेंशियल है?
या एक्चुअली असल में ये शाहीन बाग का एक मूवमेंट, एंटी सीएए मूवमेंट जी शुरू हुआ ना, जब उस वक्त तक जो नैरेटिव मुस्लिम ख़वातीन के बारे में जाते रहते थे, जी। वो वही नैरेटिव एकदम ख़त्म हो गया। मुस्लिम ख़वातीन खुद बाहर निकल के ये लोग के सामने लाया है कि हम हमारे अंदर ताकत है, जी लड़ाई लड़ सकता है अपने हक के लिए। हम जानते हैं हमारा हक क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। तो इतने जाहिल नहीं है जो आपके नज़र में है। जी हम हमारे घर में बैठ के ही, पर्दे पहन के ही हम हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमको सब कुछ मालूम है। बहुत सारे ख़वातीन है ना जो पर्दे पहन के, किसी बहुत सारे ख़वातीन ने कहा कि पहली बार मैंने ऐसा बाहर निकल के मीडिया के सामने आके अपने बात रख लिया। तो पूरा नैरेटिव जो पहले थी मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर, जाहिल है वो, इनको कुछ नहीं पता है, वो पूरा ख़त्म कर लिया। अभी उससे एक चीज़ ये भी हुई कि ये चीज़ साबित हुई कि अगर ख़वातीन को मौका मिले तो वो अपनी बहुत बेहतर तरीक़े से अपना लोहा मनवा सकती है। अगर मौका मिले कर सकता है, और जब नीड बहुत सख्त है, हाँ, उस वक्त भी ख़वातीन बाहर निकलेंगे, काम करेंगे। जी बहुत वो भी सामने आया। अभी आप जैसे भी जमात इस्लामी हिंद भी ख़वातीन में बहुत बेहतर तरीक़े से पूरे हिंदुस्तान में ही कामों को अंजाम दे रही है। क्या तवक्को रखती है आप फ्यूचर में, आप कहाँ पर देखना चाहती हैं, या आपका क्या टारगेट है कि ये काम हमको करना है और इसके लिए सबको तैयार रहना है? नो, असल में हमारा ख़वातीन जो जमात इस्लामी जोड़े हुए ख़वातीन बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत उनके अंदर बहुत सलाहियत है, और ज़्यादा लोग हमसे हर जगह में, हर यूनिट्स में, हर हल्के में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जोड़ के काम करना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हमारे लिए, अचीवमेंट है। तो हम ख़वातीन को हर मैदान में उनका सलाहियत पहचान करके, जो सलाहियत उनके अंदर है उस सलाहियत आगे बढ़ के वो स्किल डेवलप करके उनको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो काम पॉजिटिव अंदाज में कर सकता है, जिसके ज़रिए कुछ अच्छा रिज़ल्ट, हमारा जीडीपी में भी उसका असर होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी उसका असर होना चाहिए, हमारा सोशल सिस्टम में भी उसका असर होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी उसका असर होना चाहिए। उसके लिए उनका सलाहियत के मुताबिक उनका वही सलाहियत डेवलप करके उनको अच्छा यूटिलाइज उनका होने के लिए बहुत इम्कान है, हो रहा है अभी भी। तो आगे के लिए भी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़रूर हमारा ख़वातीन आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक हमारे हिंदुस्तान के जो समाज है, जैसे आपने कहा कि समाज में काम करना तो ज़रूरी है, तो हमारा समाज के अंदर वतनी बहनें भी हमारी रहती हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि अगर मेरा बच्चा कोई और इलाके में चले जाए तो मैं परेशान हो जाऊँ, या वो माँ का बच्चा अगर मुस्लिम इलाके में आ जाए तो वो परेशान हो जाए। इस तरह से क्लैशेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे माहौल में हम किस तरह से, भाईचारा का माहौल है या वतनी बहनों में काम करने का हमारा क्या तरीक़ा हो? या असल में इस तरह का नफ़रत जो आज फैलने के लिए कोशिशें जारी रखा है, वो ख़त्म करने के लिए ख़वातीन को ज़्यादा हो सकता है। ख़वातीन अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उसमें वे ख़त्म कर सकता है। हम वतनी बहन से भी जोड़ के, हर मज़हब का ख़वातीन एक साथ जोड़ के मैदानी अमल में आना चाहिए। हम उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि आजकल का माहौल में आप देखिए, अगर एक लड़ाई है, किसी ने किसी को मारा, चाहे वो हिंदू मज़हब का है और मुस्लिम मज़हब का है, हमारा दर्द एक है, आपका भी मेरा भी सबका भी एक है दर्द। तो लॉस सेम है, तो उसका दर्द समझने में, हमदर्दी से, एम्पैथेटिकली वो समझने का ताकत में ख़वातीन ज़्यादा, उनका फितरत में वो है, तो ज़्यादा समझ सकता है। तो कोशिशें करना है कि ये सब ख़त्म करने के लिए हम
एक साथ मिलके बहुत सारे काम हम कर सकता है। देखिए हमारे हम सब एक मुल्क का सिविलियंस हैं, सिविल एलियंस होने के नाते एक हमारा ये दस्तूर एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है। हर एक को अपना मज़हब फॉलो करने के लिए, वो मज़हब प्रीच करने के लिए, लेकिन किसी को हम क्या नहीं करना है, फोर्स मत करना है। वो कुरान मजीद भी ये कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन लेट अस एग्री टू डिसएग्री। अपना अपना लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहा ना कुरान मजीद में, तो अपना अपना मज़हब फॉलो करके ही अपना मज़हब के मुताबिक, अपना बिलीफ सिस्टम के मुताबिक क्या आप पहनना चाहते हैं वो पहन के भी हम एक साथ मिलके काम कर सकता है। तो उसके लिए हर एक ही ड्रेस पहनना है, एक ही मज़हब फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जो जनरली जुल्म हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ख़त्म हो रहा है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए मज़हब एक रुकावट नहीं है। हम एक साथ मिलके, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम है, सिर्फ मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है ये, हर एक का प्रॉब्लम है। मुल्क में आजकल क्या हो रहा है कि रियल इश्यूज़ को हाइड करके नो इश्यूज़ को इश्यूज़ बन रहा है। तो हम लोग के सामने ये लाना है कि रियल इश्यूज़ का है। ख़वातीन का सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। अभी भी लोग में, पूरे दुनिया में जो इलिटरेट लोग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग हमारा मुल्क में वो ख़वातीन हैं। तो इसलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम काम करना है। तो एक साथ मिलके हम बहुत सारे काम हम एक साथ मिलके कर सकते हैं। अभी सिर्फ हिजाब ये सबसे बड़ा मसला नहीं है हिंदुस्तान का, या क्या खाए क्या पिए ये भी मसला नहीं है, मसला हमें नहीं रियल है। इश्यूज पे काम करना चाहिए। इश्यूज एक चीज़ ये भी नफ्सियाती बन गई है ये आम के, मेरा अभी मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आई तो मैं कोई इश्यूज में आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो ये कितनी ख़तरनाक बात है हमारे। ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारा नेबर में, पड़ोसी के घर में आग है तो हम खामोश नहीं बैठ सकता है कि वो वहाँ है। हम क्या हम कर सकता है वो करके वो आग वहाँ ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है, वरना क्या होंगे नेक्स्ट मोमेंट हमारा घर में भी आग फैलेंगे। तो वही है आजकल का सिचुएशन। अगर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है या क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर एक दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम ये मत सोच लीजिए ये वो उनका प्रॉब्लम है तो हम खामोश बैठना है, हमारे लिए वही है, हम सेफ जोन में हैं। लेकिन हम ये समझ में आना चाहिए कि नोबडी इज़ इन अ सेफ जोन। आजकल का इंडिया में पूरे मुल्क ख़तरे में है। द शिप, देयर इज़ अ होल इन द शिप, तो द होल कंट्री विल बी सिंकिंग, ऑलरेडी सिंकिंग। रिसेंटली हर एक डाटा में इंडिया कहाँ है, इंडिया लोअर में है, पीछे है। अभी एनवायरनमेंट डे के तहत एक डाटा आया, उसमें 180th पोजीशन में है एनवायरनमेंट पोल्यूशन में इंडिया। उससे पीछे नहीं हो सकता है, नहीं जा सकता है। तो इतना गिरते हैं इकोनॉमी में, सोशल एनवायरनमेंट में, फ्रीडम ऑफ प्रेस में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में, बहुत सब चीज़ में पीछे हो जा रहा है मुल्क। तो ये है हमारा रियल इश्यूज, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है। और ये पब्लिक को ये बात समझना होगी, ये सबका प्रॉब्लम है, सिर्फ मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है। यानी पब्लिक को ये बात समझना होगी कि वो अपने रियल इश्यूज को पहचाने और हुकूमत पर प्रेशर बनाए। जी, हुकूमत मिलके बातचीत करके हम काम करना। ठीक है, आज के सिचुएशन के अंदर आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, या हमारे लिए क्या मौके है काम के? या पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी जो नैरेटिव्स हो रहा है, अभी भी हमारा मुल्क में बहुत सारे लोग मुसलमान के खिलाफ कुछ जो चीज़ हो रहा है उसके खिलाफ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत करिए बोल के मुसलमान से ज़्यादा सख्ती से उठ के आवाज़ उठने वाले बहुत सारे हैं हमारा हिंदू बरदरान वतन में, हिंदू लोग के अंदर।
उसमें में जर्नलिस्ट है, मीडिया पर्सन्स है, राइटर्स है, अपना जान भी देते हैं वो लोग, जान भी देने के लिए तैयार है। तो मुसलमान से ज़्यादा वो लोग उसको स्टॉप करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। तो हर हिंदू ऐसा नहीं है, मुसलमान का एनिमी नहीं बन चुका है। तो हमारा यहाँ अगर आप ग्रास रूट लेवल में देखेंगे तो भाईचारा अभी भी लाइव है, तो उसको जारी रखना है। ये काम के बहुत ज़्यादा मौके हैं और आपको ये है कि मोहब्बत से एक हिकमत के साथ एक अपनी आपको बनाकर प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हालात है वो बहुत बेहतर होंगे और हमारा सिर्फ कौम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने हमें वक्त दिया और बहुत बेहतरीन बातें आपने कही है। तब यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इन बातों को नोट डाउन करेंगे और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज अगर हम नहीं बदले तो बहुत देर हो जाएंगी और सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहेगा। तो अभी मौका है और हालात हैं, हम कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करेगा और कामयाबी हमारे क़दम चूमेंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।